सभी को सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने साझा करेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी दूसरा भाग। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका दूसरा भाग। इसमें बहुत सारे भाग है, इसलिए हम आपको अलग अलग से आपके साथ साझा करेंगे। 4-5 दिन तक भजन संहिता 119 के सारे भागों को हम अलग अलग आपके साथ साझा करेंगे। परमेश्वर की हमारे साथ अगुवाई हो और हम आपके साथ ये अलग अलग जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक हम समझा सकें। आज का भाग है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। परमेश्वर की व्यवस्था को मानना कि परमेश्वर की व्यवस्था को हम कैसे माने। परमेश्वर तो कहता है कि जो मेरे वचन हैं उनके ऊपर में चलो, उनके ऊपर चलोगे तो तुम्हें डर लगेगा, परमेश्वर से खौफ खाओगे। परमेश्वर से खौफ कैसे खाएंगे हम कि हम गलत काम नहीं करेंगे। जब कोई कहेगा कि ये कर लेना, क्या होता है, इतने लाखों रुपया आ रहा है, क्या होता है, कर लेना, तो उसमें क्या होगा, हम डरेंगे। हम कहेंगे नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जब वहाँ पर आप डरे तो क्या होगा पता है? होगा ऐसा कि आपको बुद्धि मिलेगी, समझ मिलेगी और आप और समझ और बुद्धि से काम करोगे। आप उस एक डर से डरे, परमेश्वर से डरे और वो गलत काम नहीं किया, आपने कई गुना बुद्धि पा लिया, आपके अंदर में समझ आ गई। वो किसने दी? परमेश्वर ने, कि मेरा बच्चा खरा निकल रहा, इसने ऐसा नहीं किया। लोगों ने बहकाया बहुत, लालच भी बहुत कुछ दिया, लेकिन ये नहीं बहका, ये खरा है। तो खरा होने के नाते क्या मिला? उससे बुद्धि मिली। और जब हमें बुद्धि मिल जाए तो फिर क्या होगा? हम समझ से काम करेंगे। जैसे राजा सुलेमान ने क्या मांगा था? इतना बड़ा देश का अधिकारी उसे बनाया था, राजा बनाया था। और जब मांगने की बारी आई तो परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, ये राज्य तो मुझे दे दिया, इतना बड़े राज्य का अधिकारी बनाया, लेकिन अब इसे चलाऊं कैसे? वो बुद्धि मुझे दे। तो परमेश्वर वहाँ पे बहुत खुश हुआ था कि हे सुलेमान, तूने ना रुपया मांगा, ना धन मांगी, ना दौलत मांगी, केवल मांगी तो केवल बुद्धि मांगी है। तो वो बुद्धि तो बिना उल्लाहना किए भी देता है। तो बुद्धि मांगी तो बुद्धि के साथ साथ में राजा सुलेमान को धन, दौलत, रुपया, पैसा बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर का भवन भी उसने उस टाइम में बनाया। तो हमें पैसा, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, बंगला ये सब नहीं मांगना है, क्योंकि ये सब क्या है? व्यर्थ है। इनका कोई महत्व नहीं है। और महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे से कुछ नहीं छुपाया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम तो संसार में यात्री हो और यात्रा कर रहे हो, तो यात्री जानकर ही यात्रा को तय करो। अब आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप किसी गांव में जा रहे हैं और बीच में कह दो कि मुझे तो यहाँ पे घर बनाना है। अरे भाई, तो उस गांव में जा रहा है जो तेरे लिए तैयार किया गया है, सड़क तैयार किया गया, और तू यहाँ पर घर बनाने के लिए किसके लिए हो? तू तो वापस आएगा नहीं, तो व्यर्थ है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? यही परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि हम किसी गांव में जा रहे हैं। आप एक संसार के गांव की बात मैं कर रहा हूँ अभी, लेकिन उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में जाने वाले हैं। आपका यहाँ पे रहना मुमकिन है। आप कुछ साल, जितना परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल तक आप यहाँ पे रहोगे। उसके बाद में 1 सेकंड भी आप यहाँ पर रह नहीं पाओगे। लोग कहते रह जाएंगे कि कल चंगा भला था, आज क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? आज कई चेहरे हमारे सामने घूमते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पता कोई नहीं होता। तो आपके साथ
परमेश्वर का वचन ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर बंगले, गाड़ियाँ, घोड़े लेके यहाँ पर अपना टाइम व्यस्त ना करें, अपने शेड्यूल को ख़राब ना करें, बल्कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ खाते हुए उसकी व्यवस्था को मानना सिखा रहा है आज परमेश्वर। कि आज जो आप यहाँ पर बंगला बनाओगे बहुत बड़ा, 4 तल्ला, 6 तल्ला, 10 तल्ला, आपके बेटे बेटियाँ इसमें रहेंगे और उनका किराया, भाड़ा बहुत कुछ आएगा, धन संपत्ति आप बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर रहना नहीं है, आपको तो जाना पड़ेगा। और परमेश्वर पहले से कहता है अपने वचनों में कि आप इस संसार के क्या हो, यात्री। यात्री का मतलब समझते आप कि हम यहाँ इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। अंधेरी घाटियाँ भी आती है, रातें भी आती है, रातों के अंदर चलना भी हमें पड़ता है, चाहे किसी काम के द्वारा हो। कभी कभी हमारे साथ, मेरी पर्टिकुलर घटना बताता हूँ कि जब हम काम में जाते हैं, लेट हो जाते हैं, रात को 8 बज जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, तो उसमें क्या होता है कि लाइट की जो डिस्चार्ज ना हो जाए और हमें दूर जाना है, फिरोज़पुर जाना है, और हम क्या करते हैं कि लाइट को नहीं जलाते हैं। अंधेरे में हम इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर को याद करते हैं, बार बार बीच बीच में जलाते हैं, लाइट टिपक टिपक करके देखते हैं, सामने वाले को ऐसे बताते हैं कि भाई गाड़ी आ रही है, लेकिन हम उस लाइट को क्या करते हैं, सेव करते हैं और हम वहाँ से उस मंजिल तक, फिरोज़पुर तक हम पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसे ही है, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता है और हम यहाँ यात्रा कर रहे हैं। कभी भी हमारा स्टेशन आ सकता है, हमको उतरना पड़ सकता है। उसके बाद में हम कहेंगे हमने अपने बच्चों के लिए ये नहीं किया, हमने बच्चों के लिए वो नहीं किया, ये सब व्यर्थ है। बच्चों को परमेश्वर के भरोसे पे छोड़ दो, परमेश्वर अपने आप उनका भविष्य बनाएगा। उनको जो आप इस यात्रा करते हुए, आप कैसी यात्रा कर रहे हैं, उसे उन बच्चों को भी सिखाइए कि बच्चों ऐसी यात्रा करनी है। ऐसे यात्रा करोगे तो परमेश्वर से आपको क्या होगी, बुद्धि प्राप्त होगी। आप डरोगे परमेश्वर से तो आप बुद्धि को रिसीव करोगे परमेश्वर से। तो हम यहाँ पर कतई ये ना बनाएं कि यहाँ पे प्लॉट लो, वहाँ पे प्लॉट लो, बस हमें प्लॉट लेने की ही चिंता सताई जाए और एक दिन हमारा टाइम आ जाए और परमेश्वर पूछे, हाँ भाई कितना प्लॉट लेके आ गया। एक भी प्लॉट यहाँ से आपके साथ जाने वाला नहीं है, आपके बेटे और बेटियों के काम आने वाला है और वो आपको कुछ हासिल वहाँ पे नहीं होगा। आप कहोगे ये तो झूठ था, यहाँ पे तो सच्चाई कुछ थी नहीं। सच्चाई तो ये थी कि परमेश्वर के रास्ते में चलना था, परमेश्वर को ढूंढना था, परमात्मा को ढूंढना था, बाबा पिता आबा को ढूंढना था, जिसने हमें हाथ पांव दिए, सब कुछ खाने पीने के लिए दिया, और हम प्लॉट रहते ही लेते हुए रह गए और बंगले बनाते हुए रह गए, कोठियाँ ले लेके बेचते हुए रह गए, संसार में बहुत सारा धन इकट्ठा करके दूसरों को खाने के लिए छोड़ गए। क्या आपको यहाँ पर कोई सच्चाई नज़र आ रही है? तो आप मानिए परमेश्वर की व्यवस्था को। और आज आपके साथ भजन संहिता 119 अध्याय इसका दूसरा भाग आपके साथ साझा हो रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानना और कैसे मानना चाहिए। पहली आयत कहती है दूसरे भाग की 9 कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान जो जवानी की जो यात्रा है उसमें अपने आप को कैसे शुद्ध रखे, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचनों को पढ़े, तेरे वचनों में क्या क्या लिखा है उनके प्रति सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निंदा, चोरी, ढा, कपट, लुच्चपन, किरड़ा, नशेड़िया होना और परस्त्रीगमन, परस्त्रीगामी, ये सब गलत काम है जो ना करें। जवान होते हुए, जवानी के टाइम में
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन के ऊपर चले। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैं तेरी खोज में लगा हूँ, पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने मत दे। मैं कहीं भटक ना जाऊँ, मैं कहीं तेरी बाट से, तेरे आने के उस वक्त से भटक ना जाऊं, बल्कि तेरे राज्य में जाने की मुझे आशा रहे। बाट में जोता रहूं कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा, वो मुझे टहलुआ अपना बनाएगा, वो है अपनी सेवा मुझसे करवाएगा। ऐसे बिलीव करते हुए, परमेश्वर से खौफ खाते हुए, डरते हुए परमेश्वर से इस यात्रा को तय करें। भटकने नहीं देना, परमेश्वर से ऐसे कहिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। अपने हृदय में मैंने तेरे वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, कि परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भी पाप जो है कि ना करूं। और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना मतलब, आज आप चाहे किसी इंसान के साथ अगर गलत काम करते हो, गलत सिचुएशन से उसके साथ हैंडल आते हो, पेश आते हो, उसको हैंडल करते हो, तो ये परमेश्वर के सामने ही पाप करना है। खुदा के बंदे की, खुदा के अगुवे की ना मानना, उसकी चितौनियों पे, परमेश्वर की चितौनियों पे ना चलना, ये सब क्या है? खुदा की नज़रों में पाप है। और ये यहाँ पर वचन कह रहा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारे जो अगुवे हैं, पादशाह है, वो भी बार बार कहते हैं कि अपने अगुओं के अधीन रहो, और खुदा का वचन भी कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि उनको हमारे ऊपर नियुक्त किया है, ना कि हम उनके ऊपर में हावी हो कि नहीं हम इस तरह से चलाना चाहते। ऐसे नहीं होगा। ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हे यहोवा, तू तो धन्य है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर से ऐसे कहिए कि तू जैसा तू धन्य है वैसा मुझे भी सिखाना। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो कहते तुम फरिश्तों का न्याय करोगे। तुम क्या करोगे? जब स्वर्ग में आ जाओगे, फरिश्तों का न्याय करोगे। अगर मुझसे यहाँ पे संसार में डरोगे, मेरे वचनों को मानोगे, मेरे वचनों के ऊपर चलोगे, तो तुम स्वर्ग में वहाँ पर फरिश्ते होंगे परमेश्वर के, उनका भी न्याय करोगे कि ये फरिश्ता सही है, ये गलत है, उसका भी तुम न्याय करोगे। फरिश्तों का, स्वर्गदूतों का न्याय, पवित्र बाइबल कहती है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण मैंने अपने मुंह से किया। तेरे सब कहे हुए नियमों का। तो आज अगर हम परमेश्वर के नियमों को आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो परमेश्वर की नज़रों में ये यहाँ पर वचन लिखा गया, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण मैंने अपने मुंह से किया है। मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। तेरे मार्ग में चलने से मैं सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मुझे वो धन नहीं चाहिए जो संसार का धन, जो संसार में रहते हुए सुख विलास देता है, बल्कि तेरी चितौनियों पर, तेरी चितौनियों के मार्ग, तेरे चितौनियों के मार्ग, तेरे रास्ते में मैं चलता हूँ, तो मानो सब प्रकार के धन से भी हर्षित हूँ, खुश हूँ। मुझे कोई घटी नहीं है, तृप्त हूँ। अगर परमेश्वर के वचन से तृप्त हो जाओगे तो आपको ये धन संपत्ति, इससे आपको प्रेम नहीं आएगा। आप इससे प्रेम नहीं करोगे। आप किससे प्रेम करोगे? परमेश्वर से, पिता से, जिसने आपको रचा है, जो वही कहता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ, मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ, जब से तू माँ के पेट में आया तब से पहले से मैं तुझे जानता हूँ। वो हमें पहले से जानता है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। मैं तेरे वचन जो कोई सुनाएगा उस पर ध्यान करूँगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों को
मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा, तेरे मार्ग की ओर दृष्टि जो है कि रखूँगा। परमेश्वर को इंतज़ार में मैं रहूँगा। ऐसे आंखें लगा के रहूँगा कि कब आ जाए परमेश्वर, कब आ जाए परमेश्वर, कब आ जाए परमेश्वर। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा, जो तू विधियाँ सिखाता है उनसे मैं सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। तेरे वचन को याद करते रहूँगा, न भूलूँगा। तो आज का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर जो वचन सिखाता है उन पे चलिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। आमीन। खुदा का शुक्र हो।